हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट मिस्टेक इन पेंडेमिक पीरियड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और 2 साल से ये पीरियड चल रहा है और पूरे देश में महामारी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके तहत इंडिया में इंडिया के पूरे सिस्टम से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो है चालान, यानी कि मास्क का चालान। मास्क का चालान करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का चालान काट सके, और ये पूरा मामला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान ही आता है, क्योंकि पेंडेमिक है। पेंडेमिक एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही आती है। और जो भी ये चालान काटे जा रहे हैं, ये कोई लॉ नहीं है। अगर उन्हें लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास करानी पड़ेगी चीज़ें, तब जाके लॉ बनेगा। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, गाइडलाइंस जारी कर दी है, उसके बिना पे ये चालान कट रहे हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी ने गाइडलाइन जारी कर दी, उन्होंने आदेश दे दिए कि पुलिस वालों को आप जाइए और चालान काटिए, और उन्होंने जगह जगह जाके चालान काट दिए। और इसमें पुलिस वालों का भी दोष है, जो कि निचले के कर्मचारी है, कि उनको ऑर्डर्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, उनको लॉ फॉलो करना ज़रूरी होता है। उनको साफ साफ आदेश होते हैं कि आप लॉ को फॉलो करें। भले ही आपका जो ऑफिसर है, आपका जो सीनियर है, वो इलीगल या किसी भी तरीके का ऑर्डर दे, आपको फॉलो वही करना है जो लॉ में लिखा हो, इस तरीके से। और जो भी ये चालान कट रहा था, अब हम देखते हैं कि कैसे ये चालान कट रहा था। सेक्शन 269 के तहत ये पूरा मामला ये दर्ज कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे थे और उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। पहली बात, सेक्शन 269 ये बेलेबल ऑर्डर है, बेलेबल सेक्शन है, और यहाँ इसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इन्फेक्शन फैलाया। पुलिस को अगर आपको ये चालान कटता है तो पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि आपने इन्फेक्शन फैलाया। और इन्फेक्शन फैलाया कैसे? अगर आप हेल्थी है, आप ठीक ठाक है, तो आप इन्फेक्शन फैला ही नहीं सकते। और हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई भी ऐसा साबित नहीं कर पाया है कि मास्क पहनने से इन्फेक्शन ना फैले या फिर मास्क ना पहनने से इन्फेक्शन फैले। ये किसी भी मेडिकल एसोसिएशन में पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी साफ कर दिया है कि ये पूरी तरीके से गलत है। आप इन्फेक्शन नहीं फैलता है और इन्फेक्शन का आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि इन्होंने इन्फेक्शन फैलाया तो कैसे फैलाया। और उसके साथ साथ इस सेक्शन के दौरान और दोनों पक्ष की सुननी पड़ती है, और जब जांच करती है पुलिस, तो पुलिस दोनों साइड से इससे जांच करती है कि इन्फेक्शन फैलाया तो कैसे फैलाया और नहीं फैलाया तो क्यों नहीं फैलाया। इन तथ्यों के बारे में पुलिस जांच नहीं करती थी और ज़्यादातर लोग डर जाते थे, और या फिर उन्हें कहीं जाने की जल्दी होती थी, इसलिए वह अपना चालान कटवा देते थे। कुछ लोग कोर्ट तक भी पहुँचे, कोर्ट में उनके चालान नहीं कटे, कोर्ट ने रद्द कर दिए, कंपनसेशंस भी मिले हैं कुछ लोगों को। और ये सारी चीज़ें पिछले 2 साल से चलती आ रही है। अब हम जानते हैं कि पुलिस ने किन किन धाराओं को तोड़ा गया है इस पूरे केस में। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पहली बात, वो अरेस्ट नहीं कर सकती है, आपको रोक भी नहीं सकती है। आईपीसी सेक्शन 341 के अकॉर्डिंग पुलिस ने आपको गलत तरीके से रोका है। दूसरा, पुलिस ने आपको आईपीसी सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग बिना मतलब के रोका है। कोई मतलब नहीं बनता उनका, जब चीज़ें ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मतलब क्या बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आप पुलिस के ऊपर उल्टा केस कर सकते हैं। जो भी वो इंस्पेक्टर है उसके ऊपर केस हो सकता है, या हेड कांस्टेबल है उसके ऊपर भी केस हो सकता है। अगर आपका जो चालान है वो कोर्ट तक पहुंचा, तो आप चालान नहीं कटवाएंगे, कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट को मालूम है, क्योंकि ये जो केस है नीलेश ओझानी है पूरे इंडिया में फैल चुका है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा जब पूरे देश में पेंडेमिक चल रही है, कोविड-19 है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास चीज़ें नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस समय में आपका मार्क्स थोड़ा सा नीचे हो जाता है और आपको कहा जाता है, दिल्ली में 2000 रुपीज़ पहले फ़ाइन था, 500 रुपीज़, आप 500 रुपीज़ दीजिए, आप 2000 रुपीज़ दीजिए। एक तो लोग वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से लोगों को फ़ाइन देना पड़ रहा है। नीलेश ओझा जी, जो कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इन्हें वापस करवाएंगे, यानी कि वो सिर्फ चालान को बंद नहीं कराएंगे। वो उनका कहना है कि जो ये चालान है ये एक्सटॉर्शन किया गया है, गलत तरीके से हमें रोका गया है, गलत तरीके से हमारा चालान काटा गया है अनलॉफुल तरीके से, और हमें परेशान किया गया है मानसिक तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। तो फिर उनका कहना ये है कि ये पूरे की पूरी जो प्रक्रिया है, जो ये केस लड़ा जा रहा है, ये सिर्फ चालान नहीं कटने पे नहीं लेकर लड़ा जा रहा है, ये चालानों को जो इन्होंने काट दिए गए हैं वो वापस करे, इस पर लड़ा जा रहा है।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन को डरा धमका कर पुलिस जो होती है पूरा का पूरा चालान काट देती है। वह कुछ भी नहीं कर पाता, वो डरता है कि चलो 200 500 रुपये 2000 रुपये दे के जान छुटाए, कौन कोर्ट जाए कौन क्या जाए। लेकिन ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से है। इसमें जितने भी जनरल सेक्रेटरी, बीएमसी कमिश्नर और बाकी जितने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चालान काटने के ऑर्डर्स दिए। और मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आपका चालान कट रहा है और आपके पास समय है तो आप चालान ना कटवाए। आप उनसे बोलिए कि आप कोर्ट में भेज दीजिए हमारा चालान, हम कोर्ट में प्रूव कर देंगे। जो भी आपको आप चालान के अगेंस्ट में बोलेंगे, आप प्रूव कर देंगे कि अनलॉफुल तरीका है इस तरीके से। और जो ये भी सारे सेक्शन हैं ये पुलिस ने तोड़े हैं, क्योंकि पुलिस को साफ साफ ऑर्डर्स होते हैं कि वो लॉ फॉलो करे, ना कि अपने कमिश्नर या सीनियर का ऑर्डर फॉलो करें। तो बहुत सारे अच्छे जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बॉम्बे में ये रद्द कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी 22 मार्च को ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरा हटा दिया गया है, इसकी गाइडलाइंस हटा दी गई है। सिर्फ सजेशन रहेंगे कि आपको मास्क पहनना है तो आप पहनिए, वैक्सीन लगानी है तो आप लगाइए। मास्क या वैक्सीन या इनकी कोविड की गाइडलाइंस की वजह से आपके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको कोई किस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक और आपके चालान्स वगैरह भी नहीं कटेंगे इस कारण से, क्योंकि चालान काटने पे बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, ऊपर से लोग परेशान हैं, ऊपर से अनकॉन्स्टिट्यूशनली लोगों के चालान काटे जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के, 500 रुपये के। यूपी में 200 है, दिल्ली में पहले 2000 था, 500 हो गया था, अब हट गया है 1 अप्रैल से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चली गई है। और अगर आप किसी को देखते हैं कि चालान कट रहा है, उस व्यक्ति के पास समय है, वो कहीं जल्दी में नहीं है तो और पुलिस ने उसे रोका हुआ है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आर्टिकल 51A में साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। अगर सामने वाला पुलिस वाला कॉन्स्टिट्यूट तोड़ रहा है या बाकी चीज़ें कर रहा है तो आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं आर्टिकल 51A की तरह। ये वो मामला नहीं है कि आप जानिए चीज़ों को और लोगों की मदद करिए। अगर पुलिस आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो सेक्शन आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग तो पुलिस के ऊपर कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, क्योंकि आप तो लोगों की मदद ही कर रहे थे। इस दौरान आर्टिकल 51A को जानिए और इस पूरी प्रक्रिया को जानिए। और अगर आपको ये बात इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आपको ये बात पहले से मालूम थी या नहीं थी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।